सांप का जहर इंसान के लिए जानलेवा होता है। बिच्छू का जहर इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है, जो कई दफा जानलेवा साबित हो जाता है। लेकिन आजकल वर्ल्ड मीडिया में एक और जीव के जहर की चर्चा है। वो जीव है मेंढक, जो देखने में बहुत डरपोक और बेचारा लगता है। लेकिन मेंढक का जहर आपकी जान भी ले सकता है। ये जानकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस वक्त हैरान हो चुकी हैं। और ये पहला मौका है जब किसी दुश्मन देश के सीक्रेट एजेंट ने अपने दुश्मन की जान मेंढक के जहर से ली हो। कौन सा है वो देश जिसके एजेंट्स ने दुश्मनों को मारने के लिए ये नायाब तरीका ढूंढा है? आज आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि मेंढकों की 5000 प्रजातियों में से कितनी जहरीली होती है, और वो कौन सी प्रजाति है जिसका जहर किंग कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक है। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखकर मेंढक के बारे में आपकी राय और आज तक जो जहन में आपके कहावतें थी वो सारी बदल जाने वाली हैं, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे जिस मेंढक के जहर से रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी की जान ली गई, उसकी एक प्रजाति भारत में भी पाई जाती है। लेकिन सबसे पहले एलेक्सी नवलनी की डेथ मिस्ट्री को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय है। सवाल है कि एलेक्सी नवलनी की मौत के बीच में, वजहों के बीच में मेंढक की एंट्री कैसे होती है? और सवाल वाजिब इसलिए भी है क्योंकि रूस के बर्फीले इलाकों में तो मेंढक होते भी नहीं। आज स्पेशल रिपोर्ट में इसका भी उत्तर दिखाएंगे आप। फरवरी 2024, आर्कटिक जेल, रूस किसी खतरनाक आर्कटिक जेल में 3 साल से बंद थे एलेक्सी नवलनी। रूस के वो विपक्षी नेता जो दुनिया भर में व्लादिमीर पुतिन के घोर विरोधी चेहरे के तौर पर उभर रहे थे। नवलनी ने पुतिन सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन रूस की पुलिस ने उन्हें देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर आर्कटिक की काल कोठरी में कैद कर दिया। लेकिन नवलनी के खिलाफ साजिश का असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। असली कहानी इसी जेल में लिखी जानी थी। इस जेल की जो कहानी रूसी अधिकारियों ने बताई, उसके मुताबिक नवलनी रोज की तरह टहल कर लौटे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। नवलनी की मौत की खबर इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि उनकी पत्नी यूलिया नवलनी पहले ही आशंका जता चुकी थी कि रूसी एजेंसीज उनके पति की हत्या कर सकती हैं। और जब ये खबर रूस की आर्कटिक जेल से बाहर आई तो यूलिया का पहला बयान यही था। मेरे पति को 2020 में नोविचोक नाम का जहर दिया गया था। इसका इलाज और जहर की पुष्टि जर्मनी में हुई थी। इस बार भी उनके साथ कुछ ऐसा ही किया गया है। मेरे पति की हत्या की गई है। यूलिया की 2 साल पुरानी वो आशंका इन न्यूज हेडलाइंस के साथ सच साबित हो गई। ब्रिटेन समेत यूरोप के 5 देशों ने अपनी अपनी लैब्स के हवाले से ये दावा किया कि नवलनी की हत्या मेंढक के जहर से की गई थी। नवलनी की मर्डर मिस्ट्री में यहीं से एंट्री होती है एक मेंढक की, और मेंढक की भी वो प्रजाति जो बड़ी ही दुर्लभ है। बताया ये जाता है कि दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया और इक्वाडोर देशों में ही ये प्रजाति पाई जाती है, और इसी का जहर नवलनी को दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ पर इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई तो मालूम हुआ कि 5 ऐसे यूरोप के देश हैं जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया है, और उसी में शामिल जर्मनी भी है, जहाँ 2020 में नवलनी का इंजेक्शन लगने के बाद इलाज हुआ था। पूरी दुनिया में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के सीक्रेट एजेंट्स इसी मॉडस ऑपरेंडी के लिए कुख्यात हैं, अपने दुश्मनों को सीक्रेट पॉइजन से निपटाना। एलेक्सी नवलनी इनका सबसे लेटेस्ट टारगेट थे। नवलनी को मौत के घाट उतारने के लिए इस बार रूसी सीक्रेट एजेंट्स ने जिस लैटिन अमेरिकी मेंढक का इस्तेमाल किया, उसके जहर से हत्या का ये पहला केस है। इस मेंढक का नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। डार्ट फ्रॉग का साइज 2 से 5 इंच तक होता है। गोल्डन रंग की वजह से इसे गोल्डन फ्रॉग कहा जाता है। 2 इंच के डार्ट फ्रॉग में 2 हाथियों को मारने जितना जहर होता है। इसके जहर में एपीबाइटिडाइन केमिकल होता है जो और किसी जीव में नहीं होता। जहर की माइक्रो डोज भी इंसान को मौत की नींद खुला सकती है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों का यह दुर्लभ मेंढक जहरीला है। ये स्थानीय लोग सदियों से जानते थे। इसके जहर के इस्तेमाल करने के भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि नवलनी को मारने के लिए पुतिन ने इसे केमिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया। यूरोपीय देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि नवलनी की हत्या सिर्फ पुतिन ही करा सकते हैं। ये नवलनी की बॉडी में मिले जहर और पुतिन के निजी मकसद से साफ हो चुका है। अब किसी को अगर मारना ही है तो उसमें किसी भी जहर का इस्तेमाल हो सकता है। सांप का जहर, बिच्छू का जहर, साइनाइड। तो सवाल फिर ये कि स्पेशली डार्ट फ्रॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया, वो भी वो प्रजाति जो रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलती। इस सवाल का जवाब आपको समझ आएगा जब आप नेल्सनी नवलनी और डार्ट फ्रॉग के संबंध की, उनकी मौत मिस्ट्री की ये रहस्यमयी कड़ी देखें। एलेक्सी नवलनी पुतिन के करप्शन का पर्दाफाश करने ही वाले थे कि रूसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ये जनवरी 2021 की बात है। लेकिन इससे पहले ही नेवेल्नी को रूसी सीक्रेट एजेंसी ने नोविचोक नाम का जहर दे दिया था। नोविचोक एक नर्व एजेंट है जिसे नेवेल्नी को कब दिया गया इसका पता तब चला जब अगस्त 2020 में रूस के अस्पताल में उनकी हालत बिगड़ने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के लिए जर्मनी ले जाया गया। यहीं इलाज के दौरान पता चला कि नेवेल्नी को नोविचोक नाम का जहर दिया गया था जिसका इस्तेमाल रूसी एजेंसीज करती हैं। यहाँ एक बात और नोट कीजिए, नोविचोक जहर की वजह से रूसी एजेंसीज पर संदेह बढ़ा। इससे ये बात और पक्की हो गई कि जिस नेवेल्नी को पुतिन राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रास्ते से हटाना चाहते थे, अब वो उनकी हत्या कराने पर आमादा थे। इस बात के आरोप खुद नेवेल्नी ने लगाए थे। जनवरी 2021 में नेवेल्नी इलाज के बाद रूस लौटे तो उन्हें कोर्ट की डेट पर हाजिर नहीं होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और इस बार ऐसा जहर देने की तैयारी की गई जिसका सुराग शायद ही कभी मिलता। पहली वजह ये थी कि डार्ट फ्रॉग की सिर्फ जंगली प्रजाति ही जहरीली होती है। अगर किसी डार्ट फ्रॉग को आप नर्सरी में पालें तो वो बिल्कुल जहरीला नहीं होगा। दरअसल डार्ट फ्रॉग के भीतर जहर का कनेक्शन उनके कीटों से है जो वो भोजन करता है। वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की कि डार्ट फ्रॉग खाता क्या है जो उसका जहर इतना ताकतवर होता है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में वो कौन सी वनस्पति या जीव है जो इसे इतना जहरीला बनाती है। डार्ट फ्रॉग का जहर इतना दुर्लभ है कि किसी लैब में इसका पता लगाना नामुमकिन है। यूरोपीय दावों के मुताबिक फरवरी 2024 में नेवेल्नी को जब डार्ट फ्रॉग का जहर देने के पीछे रूसी एजेंसियों का मकसद यही था कि पुतिन का दुश्मन भी मारा जाएगा और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। नेवेल्नी की मौत 48 साल की उम्र में हुई। पूरे रूस में वो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के रूप में हमेशा से ही चर्चा में रहे और 2011 ये वो वक्त था जब पुतिन के खिलाफ उनके ऐसे कई सारे बयान सामने आए जो हमेशा से ही चर्चा में रहे। उन्होंने पुतिन की पार्टी को चोर और ठगों की पार्टी कहा था और इसे ही साबित करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने लाने की बात कहते रहे। 2013 में इसी दम पर उन्होंने मॉस्को से मेयर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद 2018 में नेवेल्नी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोका गया और फिर गिरफ्तारी हुई। रूस में कहते हैं कि पुतिन का यह तरीका कोई नया नहीं है। रूस के अंदर क्या चल रहा है इसका पता दुनिया को कम चलता है। बस दुनिया हैरान होती है कि रूस में पुतिन का कोई विपक्षी क्यों नहीं और जो विरोधी हैं वो अचानक गायब कैसे हो जाता है। जैसे नेवेल्नी हुए, रूसी एजेंसियों ने इन्हें जिस आधार पर अरेस्ट किया उसमें सीक्रेट जेल में रखने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन रूस में ऐसा हुआ। इसी जेल में नेवेल्नी को जहर देकर मारने का आरोप है, लेकिन ये पुतिन का कोई पहला शिकार नहीं। 2004 यूक्रेनी विपक्षी नेता और आलोचक विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान जहर दिया गया। इलाज के बाद जब वो लौटे तो उनके चेहरे पर धब्बे पड़ चुके थे जो अक्सर डाइऑक्सिन विष दिए जाने के बाद होता है। 2006 पूर्व केजीबी एजेंट और क्रेमलिन के आलोचक अलेक्जेंडर लुचिनेको की मौत रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से हुई। लंदन के एक होटल में उन्हें चाय दी गई थी जिसको पीने के बाद उनकी मौत हो गई। 2016 की ब्रिटिश जांच के दौरान उनकी मौत में व्लादिमीर पुतिन का हाथ होने की बात सामने आई। 2018 पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया इंग्लैंड के सेलिसबरी के एक पार्क में बेहोश पाए गए। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें रशियन आर्मी के विकसित नोविचोक जहर दिया गया था। यूरोपियन एजेंसीज का दावा है कि पुतिन रूस के ऐसे डिक्टेटर हो चुके हैं जो अपने विरोध को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेवेल्नी न पुतिन के पहले शिकार थे और न ही आखिरी। पुतिन के इशारे पर रूस के सीक्रेट एजेंट्स पूरी दुनिया में किसी को भी कहीं भी मौत की नींद सुला सकते हैं। ये आरोप लगाते हुए ब्रिटेन समेत 5 देशों ने पुतिन के खिलाफ रासायनिक हथियार के इस्तेमाल का गंभीर केस दर्ज कराया है।